संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन रिएक्शन, क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास रिएक्शन है, अभिक्रिया है CaO, इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझे हुए चूने में जब जल मिलाया जाता है तो इस तरफ ये क्या है? अभिकारक है। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? उत्पाद का। देखिए एकल उत्पाद बन रहा है, तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्या रहेंगे? अभिकारक, और वो आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? एकल उत्पाद बनाएंगे। और देखिए CaOH का होल ट्वाइस, इसका क्या नाम है? बुझा हुआ चूना। कई बार क्वेश्चन आया है कि बुझा हुआ चूने का सूत्र बताइए और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र बताना है। अब जो आपका ये बुझा हुआ चूना है, इसका उपयोग किया जाता है घरों में दीवारों पर सफेदी करने के लिए। जब घरों पर दीवारों पर सफेदी की जाती है तो 4-5 दिन बाद में जो दीवार है वो चमकने लगती है। क्यों चमकने लगती है? क्योंकि वातावरण में होती है CO2, और ये आपका बुझा हुआ चूना होता है, ये CO2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये लिखा हुआ है, निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, यह बात ध्यान में रखनी है। तो कई बार क्वेश्चन आया है, सफेदी करने के बाद में 2-3 दिन बाद में चमक क्यों आती है? तो वो कारण है कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। तो देखिए जब CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? बुझा हुआ चूना, जब इसकी अभिक्रिया होगी CO2 के साथ तो ये बन गया है CaCO3, इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में जल बनता है, जल भाप के रूप में उड़ जाता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है दूसरा एग्जाम्पल है किसका? संयोजन अभिक्रिया का। देखिए जब कार्बन O2 के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? CO2। और संयोजन अभिक्रिया क्या थी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। तो कोयले का दहन किसका एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया का। अगला एग्जाम्पल है H2 तथा O2 से जल का निर्माण। तो जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैसे? जब H2 की अभिक्रिया O2 के साथ कराते हैं, देखिए दो क्या है? अभिकारक हैं, और ये मिलकर के एकल उत्पाद अर्थात जल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आ रही है डेफिनेशन